जय हिंद दोस्तों। इंडिया पाकिस्तान दुनिया के दो सबसे बड़े और हिस्टोरिकल राइवल कंट्रीज, लेकिन 2025 की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो कौन सा देश ज्यादा ताकतवर है, किसकी मिलिट्री पावर दुनिया में डोमिनेट करती है। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों देशों की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का डिटेल एनालिसिस करेंगे। साथ ही न्यूक्लियर पावर, डिफेंस बजट और टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन पर भी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसी प्रकार के और भी टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि केवल 30% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया पाकिस्तान के बीच चल रहा ये कॉन्फ्लिक्ट आज का नहीं है, काफी पुराना है, जिसकी शुरुआत होती है 1947 के पार्टीशन के बाद। पार्टीशन के बाद दोनों देशों के बीच कई कॉन्फ्लिक्ट हुए, जिसमें सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट था कश्मीर वॉर, जो 1947 में हुई। ये पहली बार था जब दोनों देशों की सेना आमने सामने थी। ये जो मुद्दा है आज भी अनरिजॉल्व है। उसके बाद हुआ 1965 की वॉर, ये भी कश्मीर मुद्दे से रिलेटेड थी। लेकिन 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर एक गेम चेंजर वॉर साबित हुई, क्योंकि इस वॉर में भारत को जीत मिली और पाकिस्तान के दो पार्टीशन, पाकिस्तान दो पार्ट में डिवाइड हो गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इससे पहले पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दो हिस्सों में हुआ करता था। लेकिन 1971 की इस वॉर के बाद पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाते हैं। फिर आया साल 1999, कारगिल वॉर हुई। 1999 की कारगिल वॉर में भी भारत को जीत हासिल हुई। भारत ने इसमें टैक्टिकल विक्ट्री हासिल की। कारगिल वॉर को दुनिया की टफेस्ट वॉरों में से एक माना जाता है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे दुर्गम इलाकों में लड़ी गई वॉर। पर अगर हम वर्तमान की बात करें कि कौन सा देश ज्यादा ताकतवर है, इंडिया या पाकिस्तान, इसका पता चलता है 2025 की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रैंकिंग से। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में 145 देशों को शामिल किया गया और इन देशों को 60 अलग अलग फैक्टर्स के आधार पर रैंक किया गया। और इस इंडेक्स में जिस देश की रैंकिंग जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा कमजोर होगा, उसकी मिलिट्री उतनी ही ज्यादा कमजोर होगी, और जिसका स्कोर सबसे कम होगा वो उतना ही ज्यादा पावरफुल, उसकी मिलिट्री उतनी ही ज्यादा ताकतवर होगी। जैसे कि अगर हम टॉप 5 की बात करें, टॉप 5 में है अमेरिका, रशिया, चाइना, भारत और नॉर्थ कोरिया। अमेरिका ने सबसे कम पावर इंडेक्स के साथ पहले स्थान पर अपनी जगह बनाई। अमेरिका 0.744 स्कोर के साथ पहले स्थान पर बरकरार है। वहीं अगर हम रशिया और चाइना की बात करें तो दोनों का जो स्कोर है सेम है, लेकिन फिर भी चाइना को तीसरे स्थान पर रखा है। इनका स्कोर है 0.788। वहीं चौथे स्थान पर 0.1184 की रैंकिंग के साथ भारत है। भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। पांचवें स्थान की बात करें तो पांचवें स्थान पर दक्षिण कोरिया ने अपनी जगह बनाई है। तो टॉप 4 जो कंट्रीज हैं, मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं, इनका जो रैंक है वो अनचेंजेबल है। तो ये हैं दुनिया की टॉप 5 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, जिसमें अमेरिका, रशिया, चाइना, भारत और दक्षिण कोरिया का नाम है। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को इस लिस्ट में एक बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान इस बार 3 पायदान नीचे खिसक गया है। पाकिस्तान की 2024 की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर पाकिस्तान टॉप 10 में शामिल था, लेकिन इस बार की रैंकिंग में पाकिस्तान ने इस स्थान को खो दिया है। लेकिन अब पाकिस्तान ने इस इंडेक्स में 12वें स्थान पर अपनी जगह बनाई है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो रैंकिंग है वो 60 अलग अलग फैक्टर्स पर प्रोवाइड की जाती है। 60 अलग अलग फैक्टर्स का एनालाइज करने के बाद देशों को उनका स्कोर प्रोवाइड किया जाता है, जिसके स्थान पर वो पहले या लास्ट स्थान पर अपनी जगह बनाते हैं। तो इसमें अगर हम पहले फैक्टर की बात करें तो इसमें अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करें तो सबसे पहला फैक्टर है एक्टिव पर्सन। किस देश के पास कितने ज्यादा सक्रिय सैनिक हैं। भारत पाकिस्तान के एक्टिव पर्सन या फिर सक्रिय सेना का अगर हम कंपैरिजन करें तो भारत के पास 14 लाख के आसपास एक्टिव पर्सन है, सक्रिय सैनिक हैं। और अगर इसमें रिजर्व बटालियन को अगर हम ऐड कर देते हैं
तो इसकी संख्या 21 लाख के आसपास पहुंच जाती है। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास जो एक्टिव पर्सन है उनकी संख्या 6.5 लाख है। रिजर्व के साथ इनकी संख्या 10 लाख तक के आसपास पहुंच जाती है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है आर्टिलरी। भारत की अगर हम बात करें तो भारत के पास लगभग 4,500 के आसपास आर्टिलरी टैंक हैं। इसमें जोरावर जो भारत का स्वदेशी टैंक है, एक लाइट वेट टैंक है जिसका जो वेट है 25 टन है। उसके बाद T-72, T-19, अर्जुन मार्क 1, ये जो सभी टैंक है भारत की मिलिट्री में शामिल हैं। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास भारत से आधे लगभग 2,500 के आसपास टैंक हैं, जिसमें AI खालिद और T-80 UD टैंक शामिल हैं। नेक्स्ट फैक्टर है इन्फेंट्री स्ट्रेंथ। भारत की इन्फेंट्री की अगर हम बात करें तो भारत के पास इंसास और AK-203 राइफल्स हैं जो कि मॉडर्न और रिलायबल हैं। वहीं अगर हम पाकिस्तान की इन्फेंट्री की बात करें तो वो मोस्टली चाइनीज और अमेरिका पर डिपेंडेंट है। पाकिस्तान की इन्फेंट्री में चाइना और जो अमेरिका है उनकी जो राइफल्स हैं वो शामिल की गई हैं। वहीं अगर हम ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर की बात करें तो भारत के पास 250 से भी ज्यादा ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, जिसमें C-17 और C-130 शामिल है। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास 50 प्लस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट फैक्टर है एयरक्राफ्ट कॉम्बैट। एयरक्राफ्ट कॉम्बैट की अगर हम बात करें तो भारत के पास लगभग 16,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट है, जिसमें सुखोई 30 मार्क 1, राफेल, तेजस जैसे मॉडर्न फाइटर जेट शामिल हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के पास 970 फाइटर जेट हैं। अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो भारत के पास लगभग 39 प्लस अटैक हेलीकॉप्टर है। वहीं पाकिस्तान के पास इनकी संख्या केवल 30 प्लस है। इस कंपैरिजन से आपको ये तो समझ में आने लगा होगा कि ग्राउंड लेवल पर और आसमान में भी भारत पाकिस्तान से बहुत ज्यादा ताकतवर है। वहीं अगर हम बात करें नेवी की, जो मैरीटाइम डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, समुद्री सुरक्षा के लिए, समुद्री जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, नेवी में सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है एयरक्राफ्ट कैरियर। हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, मतलब कि भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसमें कि INS विक्रांत और INS विक्रम आदित्य शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होते हैं इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने भारत और चाइना के एयरक्राफ्ट बैरियर के जो बेड़े हैं उनका कंपैरिजन किया है। टॉपिक पर वापस आते हैं। नेक्स्ट फैक्टर आता है सबमरीन। भारत के पास 20 प्लस सबमरीन है, वहीं पाकिस्तान के पास सबमरीन की संख्या 8 है। भारत के पास SSBN सबमरीन जो कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती हैं वो भी हैं। भारत के बेड़े में न्यूक्लियर पावर सबमरीन SSBN सबमरीन भी शामिल हैं। वहीं अगर हम वॉरशिप की बात करें तो भारत के पास 285 वॉरशिप हैं, पाकिस्तान के पास 114 वॉरशिप है। एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन के इस कंपैरिजन से आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि समुद्री क्षमता में भी, मैरीटाइम पावर में भी भारत पाकिस्तान से काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। और रिसेंटली भारत ने रशिया से तुशील फ्रिगेट भी खरीदा है। ये जो फ्रिगेट है हमारे भारत को रिसेंटली डिलीवर हो गया है। इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है तुशील फ्रिगेट पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो वीडियो भी जाकर आप देख सकते हैं। अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, यानी कि न्यूक्लियर पावर। इसके पास कितने ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड है। तो भारत की अगर हम बात करें तो इनिशियली भारत के पास ज्यादा वॉरहेड्स नहीं थे। इन वॉरहेड्स की संख्या में जो पाकिस्तान है वो भारत से बहुत ज्यादा आगे था, लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो रिसेंटली भारत ने पाकिस्तान को इस मामले में भी पीछे छोड़ दिया है। भारत के पास लगभग 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इसके साथ ही भारत सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की पावर भी रखता है। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या होती है? सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मतलब कि अगर भारत पर कोई न्यूक्लियर अटैक करता है तो उसका जवाब उस अटैक करने वाले देश को 100% मिलेगा। लेकिन भारत एक जिम्मेदार देश भी है, इसलिए भारत नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी भी अपनाता है, मतलब कि पहला परमाणु हमला
भारत की ओर से नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर किसी ने हम पर हमला किया तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। ठीक है। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। पाकिस्तान के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज की जो पॉलिसी है वो भी फॉलो नहीं करता है। तो दोस्तों, इस कंपैरिजन से फाइनली आपको इस सवाल का जवाब जरूर ही मिल गया होगा कि सबसे ज्यादा इंडिया पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। ओवरऑल कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो भारत की मिलिट्री पावर ज्यादा मॉडर्न, एडवांस और डाइवर्स है। वहीं भारत की मिलिट्री पावर ज्यादा स्वदेशी है। भारत अपनी जो मिलिट्री पावर है धीरे धीरे डिफेंस सेक्टर में इंडिपेंडेंट होता जा रहा है। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने टैक्टिकल और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में एक लिमिटेड रिसोर्स में एक अच्छी, भारत से अच्छी नहीं लेकिन अच्छी मिलिट्री पावर डेवलप कर ली है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या हो सकती है। क्या भारत सेकंड या थर्ड नंबर पर आ सकता है? हमें अपनी राय कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। आज की वीडियो, आज का ये कंपैरिजन भारत पाकिस्तान की स्ट्रेंथ का अगर आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। थैंक यू। जय हिंद।